एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस राज्य में 3 बांस क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। आप सब में से अधिकांश लोगों ने उत्तर सही दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में टॉप थिंकर 2020 के रूप में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को नामित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी न्यूजीलैंड, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो अभी हाल ही में केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। इन्हें ही टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया है। और किसे नामित किया गया है टॉप थिंकर 2020 के रूप में? तो नामित किया गया है न्यूजीलैंड की पीएम है जेसिका आर्डन। जेसिका आर्डन को भी नामित किया गया है टॉप थिंकर 2020 के रूप में। तो ये भी याद रखिएगा। और केरल से आपको बता दें कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि केरल राज्य ने अभी हाल ही में प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। तो ये भी केरल से याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के बारे में आपको बता दिया कि टॉप थिंकर 2020 के रूप में न्यूजीलैंड की पीएम जेसिका आर्डन को भी नामित किया गया है। और यहाँ आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश से बताया था अभी कल के वीडियो में कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और क्या शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार में? अभी हाल ही में मास्क एटीएम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुरू किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में जो मौत हुई है 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वो हुई है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी याद रखिएगा। असम से मैंने आपको बताया था कि असम ने अभी हाल ही में सिंगापुर ने असम राज्य के साथ मिलकर के कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था अभी हाल ही में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा USISPF क्या है? ऑप्शन ए कोविड-19 वैक्सीन, बी भारत पाकिस्तान कॉरिडोर, सी युद्धपोत, डी गैर लाभकारी संगठन। तो अभी हाल ही में USISPF सुर्खियों में बना रहा है और इसका संबंध गैर लाभकारी संगठन से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में USISPF को अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। और यह एक 5 दिवसीय सम्मेलन है। ये भी याद रखिएगा, यह एक 5 दिवसीय सम्मेलन रहा है और इस बार की थीम इम्पोर्टेंट रहेगी USISPF की। तो थीम याद रखिएगा, अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां हैं। यही थीम है USISPF सम्मेलन का। तो ये भी याद रखिएगा। और इसे संबोधित किया है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किन 2 देशों के बाद ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन ने अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी नॉर्वे, डी ए बी एंड सी तीनों। तो अभी हाल ही में ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन ने अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, इनमें से तीनों देश इसके पहले लागू कर चुके हैं। और ब्राज़ील अब चौथा देश बन गया है जहां पर महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चौथा देश बना हुआ है ब्राज़ील जहां पर अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया जाएगा। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे ऐसा कर चुका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश के पीएम के सलाहकार पद से सलीम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी लेबनान। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के पीएम हैं इमरान खान और इनके पीएम सलाहकार के पद पर सलीम बाजवा थे इसके पहले, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है तो याद रखिएगा, इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो करेक्शन
के आरोप लगाए गए थे, इनके गंभीर करेक्शन आरोप लगाए गए थे अभी हाल ही में असीम सलीम बाजवा पर, और इसी को देखते हुए इन्होंने पीएम के सलाहकार पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। और बता दें कि अभी हाल ही में CPEC इस पद पर ये बने हुए हैं कौन? असीम सलीम बाजवा। इस पद से इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस पद ये एक परियोजना है CPEC, और इस परियोजना के ये चेयरमैन अभी बने हुए हैं। तो याद रखिएगा पाकिस्तान से ये क्वेश्चन। और आपको बता दें कि मैंने आपको बताया था लेबनान के बारे में कि अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब नए PM बने हुए हैं लेबनान के, तो ये भी याद रखिएगा। और भारत से कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की अभी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी हुई हैं M वीर लक्ष्मी, तो इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश ने अपना नया पासपोर्ट जारी करते हुए रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है? ऑप्शन ए मंगोलिया, बी जापान, सी ताइवान, डी नाइजीरिया। तो अभी हाल ही में ताइवान ने रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है एक नया पासपोर्ट जारी करते हुए। ऐसा क्यों किया है ताइवान ने? तो ताइवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पुराने पासपोर्ट की वजह से ताइवान के जो यात्री थे वो चीन देश का नागरिक समझ करके उन्हें महामारी से संबंधित जो अभी कोविड-19 बीमारी चल रही है तो यात्रा पर उनके प्रतिबंध लगा दिए जा रहे थे। इसी को देखते हुए अब रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है अपने नए पासपोर्ट को जारी करते हुए ताइवान देश ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में कौन कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी हुई हैं? ऑप्शन ए लिसा कैपबेल, बी श्रीलेखा, सी उषा पाढ़े, डी अनमोल नारंग। तो अभी हाल ही में लिसा कैपबेल कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और ये जो बनी हुई हैं तो एजेंसी के 31 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार किया गया है कि कोई महिला प्रमुख बनी हुई है। ये पहली बनी हुई है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे सिल्बेन लापोर्ट। यहाँ पे देख लेते हैं। सिल्बेन लापोर्ट इसके पहले थे कनेडियन स्पेस एजेंसी के प्रमुख, और इन्हों को रिप्लेस किया है लिसा कैपबेल, तो याद रखिएगा। और श्रीलेखा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये केरल की पहली महिला DGP बनी हुई हैं। और उषा पाढ़े के बारे में भी मैंने आपको बताया था, आपने भी लिख करके बताया, बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट करके बताया कि उषा पाढ़े अभी हाल ही में ब्यूरो सिविल एविएशन की पहली महिला DG बनी हुई हैं। और अनमोल नारंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अनमोल नारंग जो हैं ये अमेरिकी अकादमी से स्नातक प्राप्त करने वाली पहली महिला सिख बनी हुई हैं अनमोल नारंग, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। अब तो आपको शायद याद हो भी गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में रीड 2020 कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी केरल। तो अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया है? हाल ही में अभी शुरू किया गया है केरल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। रीड 2020 कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो केरल राज्य ने शुरू किया है। और ये जो शुरू किया जाएगा ये केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। कब से? तो याद रखिएगा 25 सितंबर से ये शुरू किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करना तथा उसी के साथ एक अच्छा इंसान बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यह जो कार्यक्रम होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और 2 भाषाओं में ये शुरू किया जा रहा है, अंग्रेजी और मलयालम। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और केरल से मैं आपकी एक जानकारी और दे दूं, केरल जो है भारत का स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है केरल भारत का। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश,
सी असम, डी केरल। तो इसका उत्तर आप गेस करके भी बता सकते हैं। अभी असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। अब जो है 30.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि 1985 में 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था किसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और साथ ही 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2006 में। तो ये भी याद रखिएगा आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी? AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री की स्थापना किस राज्य में स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी केरल। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी। अमेठी ज़िले में ये स्थापित किया जाएगा AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश का जिला है अमेठी। अमेठी में ही AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री की स्थापना करने की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। क्वेश्चन जो भी बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 2 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी 9 सितंबर। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया गया है वो 8 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम भी है। क्या है थीम? साक्षरता, कोविड-19 संकट और उससे आगे शिक्षा और अध्ययन। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। और मैंने आपको 2 सितंबर से बताया था कि अभी हाल ही में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है और 5 सितंबर को अभी हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। और अब 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में किस देश की वैक्सीन को कोविड-19 के लिए एक्सपर्ट और नई स्टडी के अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार बताया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।